नेपाली एआई गुरु में आपका स्वागत है। यहाँ हम लाते हैं नई और रोमांचक कहानियाँ, उपयोगी टिप्स और ज्ञानवर्धक कंटेंट जो आपको हमेशा कुछ नया सिखाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा सफ़र जो आपको हैरान कर देगा। तो आज की कहानी है निर्मल गांव की लालटेन। एक युवा लड़का प्रतीक अपने दादी से मिलने नेपाल के एक छोटे से गांव निर्मल गांव पहुंचता है। गांव के लोग अजीब से डरे हुए लगते हैं और रात में एक खास रास्ते पर जाने से बचते हैं। उसकी दादी उसे चेतावनी देती हैं, रात में लालटेन की रोशनी का पीछा कभी मत करना, वह घूमती भूत की आत्मा है। एक रात प्रतीक को हल्की सी घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है और खिड़की के बाहर लालटेन की झिलमिलाती रोशनी दिखाई देती है। दादी की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए उसकी जिज्ञासा उसे खींच लेती है। वह ठंडी रात में बाहर निकलकर उस रोशनी का पीछा करने लगता है। जैसे जैसे प्रतीक जंगल के भीतर जाता है, रोशनी तेज़ होती जाती है और घंटियों की आवाज़ और साफ। अचानक वह एक भूतिया आकृति को देखता है। एक महिला पारंपरिक गुनियू चोली नेपाली पोशाक में, उसका चेहरा धुंधला है। लालटेन उसके हाथ में तैरती हुई लगती है। वह उसकी ओर मुड़ती है और उसकी आंखें डरावनी चमक से जल उठती हैं। आत्मा प्रतीक का पीछा करने लगती है। उसकी घंटियां और जोर से बजने लगती हैं। प्रतीक दिल थाम कर गांव की ओर दौड़ता है, लेकिन रास्ता अंतहीन लगता है। जैसे ही उसे आत्मा की ठंडी सांस अपने पीछे महसूस होती है, उसे दादी की बात याद आती है। वह अपनी चांदी की कलाई की ब्रेसलेट पीछे फेंकता है, जो आत्मा और उसके बीच एक बाधा बनाता है। प्रतीक अपनी दादी के घर पहुंचता है और डर से बेहोश सा हो जाता है। उसकी दादी उसे सांत्वना देती हैं और आत्मा को दूर भगाने के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। वह घूमती भूत की कहानी सुनता है, एक आत्मा जिसे अपनी लालटेन के साथ तब तक भटकना है जब तक कोई उसकी मुक्ति का रास्ता न निकाले। उस रात के बाद प्रतीक बुजुर्गों की बात मानने लगा और कभी उस रास्ते पर नहीं गया। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।